इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं साख का संग्राम। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम मनोहर लाल ने मतदान की अपील की है। ट्वीट करके उन्होंने अपील की। आदमपुर में भारी संख्या में मतदान की अपील मनोहर लाल ने की है। तो मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की, आदमपुर में सभी रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास बनाएं। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने युवाओं से अनुरोध किया है, घर घर जाकर वोटरों को जागरूक करें। यह बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने मतदाताओं से मतदान की अपील की। आदमपुर में भारी संख्या में मतदान की अपील मुख्यमंत्री ने सभी से की। आदमपुर में सभी रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास बनाएं, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। सीएम मनोहर लाल ने अनुरोध किया है युवाओं से कि घर घर जाकर वो लोगों को जागरूक करें कि वो वोटिंग करें। घर घर जाकर वोटरों को जागरूक किया जाए, ये उन्होंने अपील की है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से अपील की है, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करो ताकि सभी लोग मतदान करें। आदमपुर में भारी संख्या में मतदान की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। आदमपुर में सभी रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास बनाएं, यह कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। आदमपुर में उपचुनाव को लेकर मतदान चल रहा है। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। आदमपुर के उपचुनाव में 22 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का आज फैसला किया जाएगा। 1,71,000 से ज्यादा मतदाता यह फैसला करेंगे। आदमपुर उपचुनाव में प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आदमपुर में कुल 180 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें 36 बूथों को संवेदनशील और 39 बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया गया। वहीं आज पड़ रहे वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। तो बीजेपी से भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में है, कांग्रेस से जयप्रकाश और कूड़ाराम इनेलो से चुनाव मैदान में इस वक्त मौजूद हैं। और आदमपुर उपचुनाव को लेकर वोटर से हमारे संवाददाता ने बातचीत की और जाना कि इस बार किन किन मुद्दों को लेकर वोट डाले जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आदमपुर उपचुनाव को लेकर मतदान शुरू हो चुका है और इसी कड़ी के अंदर सुबह लगभग 8 बजे का समय है और यहाँ पर अभी भी मतदाताओं की लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। देखते यहाँ पर काफी लंबे लाइनें लगी हुई है और मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि अब की बार क्या मुख्य मुद्दे हैं और किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं। नमस्कार सर, किस मुद्दे अब की बार किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं? क्या क्या मुद्दे गाँव की समस्या है? पानी समस्या है और कोई अन्य समस्या है? अब की बार कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? युवा समस्या समाधान करें। बिल्कुल, और भी हमारे साथ यहाँ पर मतदाता है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब की बार जो गांव की समस्या है और किस मुद्दे पर अब की बार वोट देना चाहते हो? नमस्कार सर। पानी की समस्या। पानी की समस्या है आपका सर? पानी की समस्या और कोई समस्या? पानी, लाइट की पानी और लाइट, दो चीजें। डानिया में लाइट चाहिए, पानी गाँव में मलेशिया में वजह जी। और भी हमारे साथ यहाँ पर मतदाता है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो अभी तक मतदाताओं ने कहा कि यहाँ पर जो गाँव कोरली गांव है, इसमें पानी की समस्या यहाँ पर बहुत बनी हुई है। लगभग सभी मतदाताओं का एक ही मांग है कि यहाँ पर पानी की समस्या को हल की जाए। और भी मतदाता है, उनसे जाने। नमस्कार सर। सारी समस्या हल हो जो आज बटन दाबिया दो। तो क्या गांव की समस्या है? गांव में सारी समस्या पानी की, पीने का पानी की और सारी खुली समस्या है। खेतम पानी भरिया पड़े, ना माओ दो मिले नहीं और सारो इलाज हो जो आज बटन। बिल्कुल, आप क्या समस्या है? समस्या भाई मारे तो है भाई, कुलदीप पर याद मेट देगा तीन दबानी बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनकी एक ही समस्या की पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है और गांव की जो अंदर अन्य समस्या है वो भी लगातार बनी हुई है। गांव की मांग है कि अब की बार मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर ही देखकर वोट देंगे क्योंकि गाँव के जो मतदाता उनका साफ तौर पर कहना है कि गांव के अंदर डानियों में लाइट नहीं है, गांव में पीने का पानी नहीं है और भी अन्य जो गांव में कमी है उसके मुद्दे पर ही देखकर वोट देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर मतदाता अपनी मांग क्या किस मुद्दे पर वोट देंगे। मैं सहयोगी के साथ अमित वर्मा, इंडिया न्यूज, आदमपुर। आदमपुर में मतदान चल रहा है और वोटिंग को लेकर युवाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने आदमपुर के लोगों से बातचीत की है, सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। लोग वोट डाल करके स्टम्प पोलिंग स्टेशन से बाहर आ रहे हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी बाहर मौजूद हैं, उन्हीं से भी चर्चा करते हैं उनके क्षेत्र के विकास को लेकर के। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, एक ऐसा दिन है जहाँ तमाम पार्टियों के लिए इम्तिहान का दिन है, लेकिन आप लोगों की जो जरूरत है विकास, किस तरीके की उम्मीदें हैं अपने क्षेत्र को लेकर? विकास बहुत होगा जी, पैसे आ रहे हैं,
विकास चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। आपको उम्मीद है आपके क्षेत्र का विकास? विकास होगा, रफ्तार चल रही है और तेजी से चलेगी। आज जो आप लोग मतदान के लिए यहाँ पर पहुंचे, उम्मीद किस तरीके की, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसका चाहते हैं निवारण हो आपके क्षेत्र में? हम इस एरिया का विकास चाहते हैं, इसलिए सरकार के साथ है। सरकार का जो है वोट बहुत अच्छा माहौल है, बड़ा शांति प्रिय हो रहा है, एक तरफा है। चौधरी भव्य जी है जो बहुत भारी मतों से जीतेंगे, एक तरफा इलेक्शन है पूरे। उत्साह की बात करते हैं, उत्साह किस तरीके का है? क्योंकि उपचुनाव जरूर है, लेकिन मुद्दा है आप लोगों का विकास हो सके आपके क्षेत्र का, चाहे वो सड़कें, पानी, लेकिन लोगों में, मतदाताओं में कितना उत्साह देख रहे हैं वोटिंग को लेकर? वोटिंग को लेकर तो होता ही है सर कि मतदान सभी का अधिकार होता है पहली बात, और मतदान एक जैसे दीपावली होती है वैसे पर्व होता है। हर किसी को मतलब जिसकी 18 साल उम्र होती है उसको इसका अधिकार होता है। हर एक युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो मतदान देने के लिए, चाहे कितनी भी उम्र हो, चाहे उसे चला नहीं जाता फिर भी वो मतदान देने जरूर आएगा। मतदान को लेकर तो ये हमारा एक भारत का पर्व है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो उम्मीद है कि विकास होगा, जो भी जीतेगा आपके क्षेत्र का विकास। जो क्या सर, एक तो हम भव्य बिश्नोई को ही, क्योंकि एक युवा है, युवा तो उनके ही साथ जाना चाहेगा, और बुजुर्ग वैसे ही जाएंगे क्योंकि भजन लाल जी ने इतना विकास कर रखा आदमपुर के अंदर और कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। और आज वो मतलब जो विजन लेके आए हैं, एक मतलब अपना विजन हमारे सामने पेश किया है भव्य ने, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, वो उनका बहुत ही अच्छा है। और हम चाहेंगे कि वो इसको इम्प्लीमेंट भी करें, साथ में इसको इम्प्लीमेंट भी करें जो भी जीते हैं। हालांकि सब लोगों की एक अपनी राय होती है, एक अपनी पसंद होती है, तमाम लोग अपनी राय रखते हैं, और ऐसे में आज के दिन अपना मताधिकार का उपयोग करके अपना विधायक, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो विधानसभा में उनका मुद्दे उठाए, जो उनके क्षेत्र का विकास करा। और इसी को लेकर के एक उत्साह जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है तमाम लोगों में, तमाम क्षेत्रों में, क्योंकि 180 ऐसे पोलिंग बूथ हैं पूरे, अगर हम बात करें आदमपुर के अंदर जो बनाए गए हैं 180 पोलिंग बूथ हैं। हालांकि 180 पोलिंग बूथों में हम बात करें तो 36 संवेदनशील है, 39 अति संवेदनशील है। एक तरफ तमाम राजनीतिक दलों का प्रयास तो, राज्य प्रशासन की भी पूरी तैयारियां ऐसे 36 संवेदनशील, 39 अति संवेदनशील को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 2500 के करीब, 2500 के करीब जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो ऐसे में तमाम तैयारियां आज के दिन, आज वो दिन है जब राजनीतिक दलों के लिए परीक्षा का दिन है, इम्तिहान का दिन है, और इसमें मार्क्स देंगे, इसमें नंबर देंगे यहाँ के मतदाता, वो मतदाता जिनको उम्मीद सिर्फ इतनी है कि जो भी जीतेगा, जो उनका पसंदीदा होगा, जो जीत करके आएगा, वो उनके क्षेत्र का विकास करा सके। तो एक उत्साह जरूर तमाम लोगों में नजर आ रहा है। आदमपुर में हमारे ब्यूरो चीफ ने कुछ ऐसे युवाओं से भी बातचीत की है जो पहली बार मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। आपका फर्स्ट टाइम ये वोट डाला या पहले भी? मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम वोट है। आज किस तरीके की उम्मीदें अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के? उम्मीदें बहुत बढ़िया है कि अभी जितने अभी देखने जा रहे हैं कि पीछे इतना काम नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्योंकि अब बीजेपी मतलब कई दल चेंज हुए हैं तो उसके हिसाब से चांसेस है कि विकास होगा। आपका ये वोट आपका भी पहला था, दूसरा था? पहली बार वोट दिया था। पहली बार वोट डाल रहे हैं आप, तो एक उत्साह था आज वोट डालने को लेकर के कि आप वोट डालने जाएंगे अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के? हाँ, बहुत काफी उत्साह था, काफी उम्मीदें हैं भव्य बिश्नोई से कि क्षेत्र का विकास करेंगे। अपने क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं देखते हो जो आप चाहते हो कि उसका भविष्य में उसका निवारण हो, चाहे कोई भी जीते, आपके क्षेत्र का निवारण? सबसे बड़ी समस्या तो सड़कों की है, सड़कें भी टूटी फूटी है, उम्मीद करेंगे कि सड़कें भी ठीक हो जाए। यहाँ पर कॉलेजों की बात करें, क्योंकि आप युवा पीढ़ी अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसको लेकर के क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरीके की हमें? व्यवस्था काफी अच्छी है, आदमपुर में भी कॉलेज है, यहाँ पे हिसार यूनिवर्सिटी है, तो उसको लेकर तो काफी सही सुविधाएं हैं। तो आज आप अपने क्षेत्र के विकास को लेकर आपने मतदान करा और पहली बार आपने वोट करा? हाँ, काफी अच्छा लगा। जरूर आपको दिखाना चाहेंगे, ये पहली बार इन्होंने वोट करा है, अपना वोट पोल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि दूसरे साथी उन्होंने दूसरी बार उन्होंने वोट डाला है। तमाम जो लोग हैं अपने वहां पर वोट डालने आए थे इसी उम्मीद को लेकर, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के। मुद्दे जो तमाम लोगों में अलग अलग चॉइस हो सकती है उनके उम्मीदवार को तौर पे आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम लोग जो हैं वो अभी भी वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ये एक उत्साह है मतदाताओं का, और मतदान केंद्रों के बाहर भी एक पर्व के तौर पर लोग एकत्रित होते हैं इस दौरान। और ये कहा भी जाता है कि गाँव, हरियाणा में राजनीति की शुरुआत भी गाँव में ऐसी चौपालों पर, ऐसी जगहों पर होती है जहाँ पर बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों के समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, क्योंकि यही जो चर्चा होती है ये भी तय करती है कि माहौल क्या है, और उसी अनुसार लोग चर्चा के बाद गांव में आपसी भाईचारे के साथ बात करके अपने उम्मीदवार को लेकर के वोट करते हैं। तो ऐसे में तमाम लोग एकत्रित हैं, अपने मुद्दों को लेकर के चर्चा यहाँ पर लोगों के द्वारा की जा रही है। और वोटिंग का यह अहम दिन, मतदान का अहम दिन, जब
आदमपुर उपचुनाव के इस संग्राम में जो तमाम उम्मीदवार हैं जहां जहां मैदान में है, आज उनके लिए परीक्षा का दिन है। आदमपुर उपचुनाव में युवा उत्साहित हैं, बुजुर्ग भी मतदान में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं, साथ ही विकलांग भी किसी से पीछे नहीं हैं। आदमपुर में उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। लोग आदमपुर उपचुनाव को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही आपको बता दें, मतदाताओं की पोलिंग बूथों पर लाइनें लगी हुई हैं। उपचुनाव में बुजुर्ग मतदाता भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देखे जा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें बुजुर्ग ने अपना वोट डालकर संदेश दिया। लोकतंत्र में बहुत जरूरी है चुनाव में हिस्सा लेना। तो तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बुजुर्ग को लाया जा रहा है वोटिंग के लिए, और वहीं बुजुर्ग वोटिंग कर रहे हैं, तो वहीं बुजुर्ग वोट डालकर अपना वोट का चिन्ह दिखा रहे हैं जो उनके निशान लगाया गया है। तो मतदाताओं में काफी उत्साह है और लगातार आदमपुर उपचुनाव में मतदान जारी है। और इसी बीच ये तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और लगातार आदमपुर उपचुनाव में उत्साह के साथ वोटिंग की जा रही है। तो हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सीधे आदमपुर से और ज्यादा जानकारी के साथ। तो दीपक, किस तरह की जानकारियां, क्योंकि लगातार 5 घंटे का समय अब बीत चुका है और ऐसे में जो वोटिंग है वो लगातार परसेंटेज बढ़ती जा रही है और उत्साह भी काफी नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब इस वक्त क्या बयां कर रही हैं तस्वीरें? जी बिल्कुल, सीधा तस्वीरें दिखाएंगे। ये आपको पोलिंग बूथ की तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से भीड़ है यहाँ पर। अगर बात करें तो लोगों में यहाँ पर लोगों का उत्साह है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे। अगर जिस तरीके से अगर बात करें तो भव्य जी, हाँ बिल्कुल, आप अभी हालांकि जिस तरीके से देख सकते हैं फिलहाल कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, लोगों की जो भीड़ है, लोगों का जो उत्साह है कि किस तरीके से बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर कतारें हैं लोगों की, मतदाताओं की। यहाँ पर अगर बात करें तो भीड़ है बड़े स्तर पर। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए लगभग 5 घंटे बीत चुके हैं। अगर हम बात करें तो 5 घंटे बीत चुके हैं और तमाम अभी भी पोलिंग स्टेशन पर आप देखेंगे इसी तरीके की भीड़ है। तकरीबन 180 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 180 पोलिंग बूथ में अगर बात करें तो इसी तरीके के हालात है, इसी तरीके की लोगों में कहीं ना कहीं एक उत्साह है अपने आदमपुर को लेकर के, आदमपुर के चुनाव को लेकर के। किस तरीके का माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माहौल है। जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित है, अपने वोट यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, अपने मताधिकार के उपयोग के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़े स्तर पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर मतदाता है और आज का दिन, क्योंकि अब शाम 6 बजे तक मतदान होना है और आज सुबह से इसी तरीके की जो भीड़ है, इसी तरीके के जो तस्वीरें हैं तमाम मतदान केंद्रों पे 180 बूथ ऐसे बने हुए हैं जहां पर वोटिंग हो रही है और सभी जगहों पर लोगों में एक उत्साह है अपने क्षेत्र को लेकर, आदमपुर के विकास को लेकर के कि किस तरीके से बड़े स्तर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। अपने वो वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार के उपयोग के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और इस वक्त जहां आप खड़े हैं ये कौन सा बूथ है और कहां, क्योंकि लोग लगातार यहां बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं और अगर यहां कोई बात करना चाहता है, कोई बताना चाहता है तो उससे भी समझने का प्रयास दीपक जी कीजिए। जी बिल्कुल, फिलहाल हम मौजूद हैं नई अनाज मंडी आदमपुर में। अगर बात करें तो ये यहाँ का पोलिंग बूथ है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और कुछ लोगों से बात भी करेंगे। यहाँ पर अगर करें तो किस तरीके के मुद्दे हैं यहाँ पर, अगर बात करें चुनाव को लेकर के, विकास की क्या उम्मीदें करते हैं? आगे विकास होगा, तो विकास को लेकर के आप मतदान यहाँ पर कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे यहाँ मेन मानते हैं जो आपको जरूरतें हैं आने वाले समय में? सीवर की, पानी की, बिजली की, ये मुद्दे हैं। आज लोगों में उत्साह दिख रहा है वोटिंग को लेकर के? बहुत बढ़िया उत्साह दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, हालांकि भीड़ काफी है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए, जो वोटिंग करके यहाँ से लोग निकल भी रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपको पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पर जो कतारें हैं आपको वो दिखाना चाहेंगे। किस तरीके से उत्साह देख रहे हैं लोगों में आज वोटिंग को लेकर? बहुत बढ़िया उत्साह है जी, एक पॉजिटिव वाइब्स है सबके अंदर। आने वाले 1.5-2 सालों में जो विकास होने वाला है उसकी एक मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं लोग और एक अच्छा
निर्णय आदमपुर की जनता लेने जा रही है आज। आदमपुर की जो जनता है, आदमपुर के जो लोग हैं, एक अच्छा निर्णय लेने जा रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के, और यही कतारें भी दिखा रही हैं। ये लोगों का उत्साह भी दिख रहा है यहाँ पर, किस तरीके से जो लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। तमाम जो लोग हैं वो अपने मताधिकार के उपयोग के लिए, अपने वोट डालने के लिए यहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि चाहे वो महिलाएं हों, युवा हों, बुजुर्ग हो, तमाम लोग जो हैं वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। यहाँ अगर बात करें तो आपसे भी बात करना चाहेंगे, किस तरीके से माहौल आप लोग देख? बढ़िया है सर, काफी बढ़िया है, अच्छा क्षेत्र के विकास को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप देख सकते हैं, हालांकि उत्साह हम देखेंगे, बच्चा हालांकि वोट नहीं लेकर अपने परिवार के साथ वो भी यहाँ पर आया हुआ है वोटिंग प्रोसेस देखने के लिए कि किस तरीके से आप भी देखने आए हैं वोट के? यस यस। आप चाहते हो आपके क्षेत्र का विकास ज्यादा हो? यस। किस तरीके से आप उत्साह? बहुत अच्छा उत्साह है, बहुत अच्छी वोटिंग चल रही है और एक तरफा माहौल है वोटिंग का। देख सकते हैं ये उत्साह है लोगों का। आज का दिन उपचुनाव एक ऐसा दिन जो कि लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व होता है जब अपना उम्मीदवार जो है चुनती है जनता। जो तमाम लोग हैं वो अपना उम्मीदवार चुनते हैं। लोगों की ये भीड़ आपको नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ माहौल है। तमाम जो लोग हैं वो मतदान केंद्र पे किस तरीके से तमाम जो लोग हैं पहुंचे हुए हैं अपने वोटिंग को लेकर के, अपने मतदान को लेकर के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं एक उत्साह के साथ। 180 ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर आज वोटिंग हो रही है। तकरीबन अगर हम बात करें 23 उम्मीदवार हैं यहाँ पर। तमाम पार्टियों ने यहाँ प्रयास करे, यहाँ गढ़ की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई सभी के लिए है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो, सबके सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर जरूर रही है। कहीं बीजेपी को अपना गढ़ बचाना है भव्य बिश्नोई को, कहीं कांग्रेस कह रही है कि उनका गढ़ था क्योंकि भजनलाल कांग्रेस के थे, कहीं इनेलो का कहना है कि क्योंकि वो मजबूत हो रही है जो परिस्थितियां थी, वो किसानों आंदोलन के बाद लोग उनके साथ फिर जुड़ने लगे हैं, ये इनेलो का कहना है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा में उनका विश्वास बनने लगा है, और बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार वो विकास को देखते हुए वोट कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन किसके दावों में कितनी सच्चाई है वो आज इन ईवीएम मशीन है जिसे पिटारा कहा जाएगा उसमें कैद हो रही है, जो कि 6 तारीख को ये निर्णय सामने आएगा। तो परीक्षा का एक ऐसा दिन जब मतदाता जो है उम्मीदवारों को उनको वोटिंग परसेंटेज देता है, उनको मत देता है, अपना वोट देता है, जो मार्क्स देता है और जिसके ज्यादा नंबर वो 6 तारीख को विजयी होगा। हालांकि इसको लेकर के उत्साह इस वोटिंग सभी जगहों पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल दीपक, तो जिस तरह से लगातार ये उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और पूरे उत्साह के साथ लोग वोटिंग कर रहे हैं, और सुबह 7 बजे से ही आप लगातार इस कवरेज के दौरान दर्शकों को बता रहे हैं इंडिया न्यूज के कि वास्तविकता क्या है, और बिल्कुल जमीनी हकीकत बताने का कार्य आप लगातार कर रहे हैं। और जिस तरह से ये वोटिंग आज की जा रही है, जो परीक्षा आज हो रही है इन प्रत्याशियों की, इसका रिजल्ट हालांकि 6 नवंबर को आएगा, लेकिन अभी से ही धड़कनें बढ़ने लगी होंगी। 5 घंटे का वक्त चूंकि बीत चुका है, ये 5 घंटे का वक्त बहुत अहम था और ये लगभग बीत चुका है। ऐसे में अब यही सवाल है कि 6 तारीख को कौन बनेगा यहां का जिम्मेदार। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से वोटिंग हो रही है, बुजुर्ग वोटिंग कर रहे हैं, और हद यह है कि बच्चे भी वोटिंग देखने पहुंच रहे हैं, और महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, युवा भाग ले रहे हैं। तो उससे यही नजर आ रहा है कि ये जो चुनाव है बेहद दिलचस्प होने वाला है, और इसका जो रिजल्ट है वो भी दिलचस्प होगा। दीपक जी बिल्कुल, चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। लगातार हमने पिछले कई दिनों से प्रचार देखा, हर गांव में देखा कि किस तरीके से गांव में माहौल रहा। चाहे वो हम बालसमंद गांव की बात करें, अलगपुर की बात करें, सदुलपुर की बात करें, तमाम गांवों में, न्योली खुर्द की बात करें, अलग अलग गांवों में है, डंडूर है, तमाम गांवों में हम गए, हमने गांवों का माहौल देखा, लोगों के मुद्दे सुने, लोगों की बात सुनी, और प्रदेश के लोगों को भी बताया, आदमपुर के लोगों को बताया, प्रदेश के लोगों को बताया कि यहाँ का मतदाता क्या चाहता है। और उसके बाद जब तमाम पार्टियां आती थी तो उनकी बात भी रखी कि आखिर वो क्या चाहते हैं, वो किन दावों और वादों के साथ आ रहे हैं। और उसके बाद आज का दिन निर्णायक है। आपको हमने ये चुनाव सेंटर के अंदर की तस्वीर दिखाई, आपको बाहर भी दिखाएंगे। इसी तरीके का उत्साह जो है वो बाहर भी है, भीड़ भी है, हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि एक ऐसा पर्व है जहां लोग अपनी वोटों की अपील अपने यहाँ पर जो है अभी जो यहाँ पर कर रहे थे, अपने वोट डालने यहाँ पर आ रहे थे, तो तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। और ये वोटिंग सेंटर के बाहर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ पर भी जगह जगह इस तरीके की भीड़ नजर आएगी।
पोलिंग स्टेशन पर। ये आपको यहाँ की भीड़ नजर आ रही होगी, तमाम जगहों पर इसी तरीके की तस्वीरें हैं। एक उत्साह लोगों में है अपने इस मतदान को लेकर के, बदलाव को लेकर के कि किस तरीके से उनका हालांकि यहाँ पर अगर बात करें एक ऐसी सीट की बात करें तो ये एक ऐसी सीट है जहां भजन लाल पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है। इसी सीट से अगर हम बात करें तो भजन लाल खुद विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी जसमा देवी विधायक रही है, उनका बेटे कुलदीप बिश्नोई विधायक रहे हैं, उनकी बहू रेणुका बिश्नोई विधायक रही है और आज अब भव्य बिश्नोई लड़ रहे हैं बीजेपी से। इसी तरीके से कांग्रेस से अगर बात करें तो कांग्रेस के भी उम्मीदवार जयप्रकाश जो है चुनाव मैदान में है, इंडियन नेशनल लोकदल से कोडाराम है, आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह है। तो एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोगों का उत्साह बता रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बम्पर होगी, वोटिंग परसेंटेज काफी बेहतर होगी और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार को लेकर के, मतदान को लेकर के। तमाम लोग मतदान केंद्र पे आ रहे हैं और ये बड़ी भीड़ दिखा रही है कि लोगों में एक उत्साह है। मतदान केंद्रों के बाहर की अगर बात की जाए तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं अपने अपने उम्मीदवार को लेकर के और ये लगातार वोटिंग का जो सिलसिला है वो यहाँ पर अभी भी जारी है। और जिस तरीके से हम बात करें 11 घंटे की ये वोटिंग है, सुबह 7 बजे शुरू हुई थी, शाम 6 बजे तक वोटिंग है। 5 घंटे से ज्यादा का समय जो अगर बात करें तो वो बीत चुका है। वोटिंग का समय शाम 6 बजे तक का है और 6 बजे के बाद मतदान बंद हो जाएगा। हालांकि जो 6 बजे तक पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुंच जाएगा, कतार में लग जाएगा, वो अपना वोट दे सकेगा। उसके बाद वोटिंग बंद हो जाएगी और उसके बाद 6 तारीख को नतीजे आने हैं। तो ऐसे में ये उत्साह, ये तस्वीरें, इसी तरीके की तस्वीरें, चाहे हम बाल समझ में बात करें, इसी तरीके की तस्वीरें बेहद अहम हैं और हर एक तस्वीर बता रही है कि लोगों में काफी क्रेज है मतदान को लेकर। और जिस तरह से आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री ने अंतिम रैली की थी प्रचार के दौरान उपचुनाव में और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मतदान, बाद में सारे बाकी काम, और उन्होंने कहा था और कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने कहा था, एक और बात उन्होंने बताई थी कि जिसकी हवा होती है वो सुबह को ही तय हो जाता है और ये हवा बताती है कि आने वाला वक्त किसका होगा। तो उस बयान का भी क्या लोगों पर असर पड़ा है? जी बिल्कुल, एक बात तो जरूर है, उत्साह सुबह से ही देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री ने एक लाइन कही थी कि सुबह 7 बजे जब लोग जाते हैं और जिसके लोग ज्यादा होते हैं वहां पर चर्चा होती है और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उसी अनुसार वोट करते हैं। और यही कारण है कि सुबह मतदान केंद्रों पर सभी जगहों पर भीड़ नजर आई, चाहे वो किसी भी प्रत्याशी के मतदाता हो, लेकिन सभी जगहों पर भीड़ नजर आई, सभी जगहों पर उत्साह नजर आया। एक बात कही जाती है कि सबसे पहले, जैसे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मतदान, उसके बाद जलपान, उसके बाद कोई अन्य काम, तो वही हालात नजर आए कि लोग सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर जो पहुंचे। यहाँ पर अगर बात करें तो तमाम जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे अपने। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, तो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचते हुए नजर आए और 7 बजे से लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन ये बताइए इस वक्त कितने परसेंटेज वोटिंग अब तक हो चुकी है? दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, कितना परसेंटेज वोटिंग अब तक हुई है? जी, हम अगर बात करें तो जिस तरीके से, जी बिल्कुल, अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 37% की ये वोटिंग थी 11 बजे तक। उसके बाद जो आकलन बताया गया है कि 42%। बिल्कुल दीपक, तो एक बार फिर आने का प्रयास करेंगे आपके पास, लेकिन जिस तरह से मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें सुबह 7 बजे से अब तक बनी हुई हैं, तो वो ये बताता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और लगातार ये जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वोट प्रतिशत 42 पहुंच चुका है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको समझ आ रहा होगा आदमपुर उपचुनाव में कितना परसेंट वोटिंग हो चुका है, कुल मतदाता कितने हैं, पुरुष महिलाएं कितनी हैं और नतीजे कब आने, ये सब आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा होगा। देखिए आप तो कितने संवेदनशील बूथ हैं, कितने अति संवेदनशील हैं और कितने कुल बूथ हैं, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यानी जिस तरह से 6 नवंबर को ये नतीजे आने, उससे पहले आज ये जो सब चल रहा है, ये वाकई बहुत ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि हर एक खबर इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है आपके लिए। और जिस तरह से 42% वोटिंग अब तक हो चुकी है, वो ये बताती है कि बंपर वोटिंग होने के चांसेस, क्योंकि 5 घंटे में 42% वोटिंग हो चुकी है। तो ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और काफी
तेजी के साथ ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जिस तरह से लगातार जो बूथ हैं उन पर जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है और 1,71,973 वोटिंग यहां है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, जिस तरह से महिला और पुरुष वोटों की बात हम करें तो जिस तरीके से लगातार ये वोटिंग हो रही है, 91,927 पुरुष हैं तो 89,827 महिलाएं इस पूरे उपचुनाव के दौरान वोटिंग होनी है। ऐसे में अब ये जो महिलाओं का क्रेज है वो भी बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे पुरुष, बुजुर्ग और महिलाएं सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। दीपक हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, माफी चाहेंगे हमारे ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं। दीपक, वापस आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज 42 पहुंच गया तो उससे तो यह लगता है कि बंपर वोटिंग हो रही है और लगातार तेजी से यह गति बढ़ रही है। जी बिल्कुल, उपचुनावों में अक्सर ऐसा देखा भी जाता है क्योंकि उपचुनाव एक ऐसा चुनाव है जब पूरे तौर से तमाम पार्टियों की तमाम जो बड़ी शख्सियत है, जो तमाम स्टार प्रचारक है, वो एक ही विधानसभा में नजर रखते हैं, एक ही विधानसभा में पूरा प्रयास करते हैं। और ऐसा हुआ भी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर अन्य जो निर्दलीय भी हैं उनके भी समर्थक। तो ऐसे में हर गांव में लोगों को जागरूक किया जाता है कि अपना वोट का उपयोग करें, अपना मतदान करें। तो आज लोगों तक पहुंचाई जा रही ये बात, जिस तरीके से एक पूरा माहौल आदमपुर में बना और उसी के देखते हुए है कि वोटिंग परसेंटेज लगातार जो है वो बढ़ रही है। बड़े स्तर पर जो है मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने परिवार के साथ जो है। और सुबह से इसी तरीके की हम तस्वीरें देख रहे हैं। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होनी थी लेकिन उससे पहले से ही लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। अपने मताधिकार को लेकर के यहाँ पर आए थे और अपना मत उन्होंने किया। और उसके बाद लोग यहाँ से अभी भी देख रहे हैं कि लगातार लोगों का आना जो है वो यहाँ पर जारी है। अपने क्षेत्र में, अपने आदमपुर के विधानसभा चुनाव को लेकर, अपने विधायक को लेकर के यहाँ पर जो है तमाम लोग पहुंच रहे हैं। आप ये देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वोटिंग चल रही है। हालांकि बात करें तो इसी तरीके की तस्वीरें जो है सभी 180 बूथ पर, 180 पोलिंग बूथ हैं कुल, जहाँ पर इसी तरीके के हालात हैं, जहाँ पर इसी तरीके से लोग जो है पहुंच रहे हैं। और ये प्रशासन के द्वारा भी लोगों से अपील की गई थी, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें, चाहे वो किसी को भी करें, वो उनकी अपनी पसंद के उम्मीदवार को करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए वोटिंग स्टेशन पहुंचे। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से भी अपील की गई थी। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो आज इसका असर नजर भी आ रहा है। जागरूक मतदाता जो है अपने यहाँ पर मताधिकार का उपयोग भी कर रहे हैं। सुबह से ऐसी कतारें भी नजर आ रही हैं। मुद्दा लोगों के सामने एक ही है कि उनको अपने क्षेत्र का विकास करना है। राजनीतिक तौर पे कई आरोप प्रत्यारोप लगे, गढ़ की लड़ाई चली कि ये गढ़ किसका है। बीजेपी ने कहा कि भजनलाल का गढ़ है, भजनलाल परिवार ने कहा कि हमारा पारिवारिक गढ़ है, आदमपुर का गढ़ है। कांग्रेस ने कहा कि भजनलाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे इसलिए कांग्रेस का गढ़ है। एक तरफ गढ़ की लड़ाई थी, लेकिन आम जनता की जो हम बात करें, हर कोई एक ही बात कह रहा है कि विकास को लेकर के, उनके क्षेत्र का विकास होना चाहिए। बिल्कुल। तो दीपक, कहीं ना कहीं अब विकास को लेकर जो जनता वोट कर रही है, 6 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि क्या वास्तविकता है, जनता ने किसको पसंद किया, क्या मार्जिन की लड़ाई सही साबित हुई, क्या साख की लड़ाई सही साबित हुई, या फिर विकास का मुद्दा छाया रहा और उसी को जनता ने पसंद किया। अब ये देखना होगा 6 नवंबर को। लेकिन फिलहाल शुक्रिया, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ हमारे प्रवक्ता, बीजेपी से हमारे साथ हमारे प्रवक्ता और हमारे साथ इनेलो से भी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। चर्चा इस पर करेंगे। साख का संग्राम में हमारे साथ खास मेहमान होंगे। उन मेहमानों से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति इस वक्त है, क्योंकि जिस तरह से तो इस वक्त हमारे साथ विजयपाल जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। विजयपाल जी, सबसे पहले स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जो आज वोटिंग हो रही है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है आपको ये मार्जिन की लड़ाई है, साख की लड़ाई है या विकास की लड़ाई है? देखिए, ये विकास की लड़ाई है और विकास के साथ जो ये गढ़ की बात कांग्रेस के लोग करते हैं, अगर ये 2014 का रिजल्ट निकाल के देख लें, कांग्रेस की 10,000 वोट आई थी 2014 में, जब कुलदीप बिश्नोई जी ने हल्का से चुनाव लड़ा था। तो जो गढ़ का तो इनका बहम खत्म हो जाना चाहिए 2014 का रिजल्ट देखकर, जहां इनकी जमानत जब्त हुई थी। ये वास्तव में चौधरी भजनलाल जी का और आदमपुर की जनता का गढ़ है। और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे के तहत काम कर रही है। और जो विकास मनोहर लाल जी की सरकार ने हरियाणा में किए, उसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। ऐसे सराहनीय कार्यक्रम, जिस प्रकार से नौकरियों में पारदर्शिता, जिस प्रकार से अपना आईडी, फैमिली आईडी और पेंशन घर बैठे पहुंचाने का काम, और
निश्चित रूप से ऐसे बहुत काम जो सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति हैं उनको फायदा पहुंचाने की बात, गढ़ का तो दिमाग कांग्रेस से निकल जाना चाहिए। निश्चित रूप से आज मतदान बड़ा भारी रूप से हो रहा है और आदमपुर की जनता भव्य बिश्नोई को सरकार के अंदर भागीदारी बनाने के लिए मतदान कर रही है और 6 तारीख को जब आप देखेंगे निश्चित रूप से भव्य बिश्नोई रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे और एक आदमपुर का विकास की और ज्यादा राह खोलेंगे। यही मेरा निवेदन था, आदमपुर की जनता से निवेदन जी, ज्यादा से ठीक ज्यादा है। मतदान करें। ठीक है, जोगेंद्र जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। जोगेंद्र जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से कहा यह जा रहा कि गढ़ की लड़ाई हो रही है और अभी जिस तरीके से आपको जवाब मिला कि गढ़ की लड़ाई नहीं है, ये भजनलाल जी की लड़ाई है, ये कुलदीप बिश्नोई की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, ये भव्य बिश्नोई जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा कहा गया। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन आपका? देखिए, भजनलाल जी का नाम ले लेकर कितने दिन तक राजनीति हो पाएगी। भजनलाल जी कांग्रेस में लंबे समय से बहुत, एक बार जनता पार्टी को छोड़कर सारी उम्र तक वो रहेंगे, तो वो कांग्रेस में रहेंगे और वहां का विकास हुआ तो कांग्रेस ने कर। और ये विकास की बात करते 8 साल में, इस चुनाव अभियान के दौरान 8 साल में आदमपुर का एक काम नहीं गिना पाया। और हमारे जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, हमने वहां पे एक बार कुलदीप बिश्नोई जी ने रैली में चमन मांगों का रामायण पत्र रखा था, चमन की चमन मांगे। लोग ये कह रहे थे कि चमन की चमन मांगे पूरी हुआ करती है क्या? वो चमन की चमन मांगे आदमपुर की पूरी करने की कोशिश की थी। कॉलेज बनाया कांग्रेस ने बनाया, ITI बनाई कांग्रेस ने बनाई, वाटर वर्क्स बनाए कांग्रेस ने बनाई, मंडी बनाई कांग्रेस ने बनाई, सड़कें और वो जितना भी किया। अब विकास निरंतर प्रक्रिया है और हरियाणा जो विकास पे नंबर 1 था हरियाणा पूरे भारत में, उसको इन्होंने डिरेल करने का काम किया है। तो आदमपुर में ये बात रह कि वो हाथ को वोट मिला था। अब कांग्रेस की बात करते हैं, फिर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि जब हंसका चल रहा था तो कांग्रेस की इतनी वोट आई। भारतीय जनता पार्टी कहां थी? भारतीय जनता पार्टी अपनी बात करेगा, ये एक तरफ की बात ना करे, ये मतलब इस तरफ की बात ना करे, ये इस प्रकार की बात ना करे। एक तरफ तो ये गढ़ की बात करते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये तो बता दो कि आप गढ़ के नाम पे वोट मांग रहे, विकास के नाम पे। अगर गढ़ के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो गढ़ की स्थिति देख लीजिए। गढ़ की स्थिति ये है कि भव्य बिश्नोई जी ने जो चुनाव लड़ा था उसके अंदर अपने बूथ से भी हार गए थे। ठीक है, अपने बूथ से भी हार गए थे। आदमपुर से हारने का काम अगर गढ़ परिवार का गढ़ होता तो आदमपुर से नहीं हारते, वो पूरी लोकसभा में तो अलग बात थी, लेकिन अपने अपने उससे हार गए, क्योंकि चौधरी भजनलाल की राजनीति में और उनकी राजनीति में बहुत ज्यादा। कुलदीप बिश्नोई तो अरेस्टोक्रेटिक राजनीति करते हैं, वो लोगों से मिलते नहीं, वो एक दूरी बना के रखते हैं और वो गोल्फ लीग में मिलते हैं। और भव्य को तो अभी विदेश से बुलाया गया है। और जो उपचुनाव है, कोई कारण है, जनता पूछती है, पूरा प्रदेश इस बात को पूछता है, क्या चुनाव के अंदर उपचुनाव जो होता है उसके अंदर आपका प्रत्याशी जयप्रकाश किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप बता दीजिए। वो गढ़ पर लड़ रहे हैं, वो विकास पर लड़ रहे हैं, आप किस पर लड़ रहे हैं? हम विकास के नाम पे चुनाव। हमने कहा कि हमने आदमपुर भारतीय जनता पार्टी भी विकास के नाम पर लड़। ठीक है, इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। ठीक है, आऊंगा आपके पास जोगेंद्र जी, आऊंगा हमारे साथ। इनेलो के प्रवक्ता कृष्ण मटोल जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी रिएक्शन ले लें और उसके बाद आपके पास आऊंगा। कृष्ण मटोल जी, आप क्या देख रहे हैं चुनाव में? आपके प्रत्याशी भी कोडाराम मैदान में है और दावे आपके भी बहुत हैं। देखिए, बम्पर वोटिंग होना ये सरकार के खिलाफ होता है और इसका आपको भी पता है, क्योंकि लोगों में इतना रोष है कि बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी ने 8 वर्षों के अंदर जो है कि हमें बेरोजगारी दी है, दूसरा जो है कि GST दी है, किसानों पर जो है कि काले कानून दिए हैं, और जो है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर शराब घोटाला हुआ है, फसलों का मुआवजा जो है कि उचित तौर पर जो है कि वो लोगों को नहीं मिला है, और विकास के अंदर जो है कि वो रुकावट का काम हुआ। और दूसरा जो है कि आदमपुर के अंदर आप जाकर के देखें कि सड़कें जो है कि वो टूटी हुई हैं और कोई भी विकास नाम की चीज नहीं है। तो यहाँ पर आज दावे जो है कि वो जताए जा रहे हैं और सदा इस सीट के ऊपर जो है कि वो चौधरी भजनलाल जी का जो है कि और कुलदीप बिश्नोई जी का जो है कि वो कब्जा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी तक भी इस जनता की तरफ जो है कि विकास का जो है कि नाम ना लेकर के जो है कि लोगों को जो है कि कुचलने का काम किया। और ज्यादातर बहुत से गांवों के अंदर मैं गया हूं और जो कि कुलदीप बिश्नोई जी के खिलाफ जो है कि बड़ा भारी रोष है लोगों के अंदर। और मुख्य रूप से जो है कि कहा है कि भी जो है कि कुलदीप बिश्नोई जब यहाँ पर जो विधायक थे तो उनको जो है कि रिजाइन
क्यों जरूरी समझा उन्होंने, क्योंकि उसके ऊपर जो है कि 200 करोड़ रुपए का जो है ईडी और सीबीआई का शिकंजा था बीजेपी का। बीजेपी जो है कि देश के अंदर ये काम कर रही है और बीजेपी को जो है कि अपना भी इतिहास दोहराना चाहिए कि 2009 की स्थिति है। जयपाल सिंह जी जो बोल रहे थे कि भी है ना, यहाँ पर जो है कि कांग्रेस अपना इतिहास उठाकर देखिए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक थैली के चट्टे बैठे हैं, दोनों जो है कि चोर चोर मुसेरे भाई। ये दोनों ही जो है कि जनता को ठगने और लूटने का काम करते हैं, जनता को जो है कि सबक दिखा करके जो है कि सत्ता लूटने का काम करते हैं। लेकिन आज जनता जो है कि वो समझ चुकी है और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जो है कि सदा किसानों की, कमेरे वर्ग की, मजदूर वर्ग की जो है कि वो पार्टी रही है, हितैषी रही है। जैसे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है कि लोगों को मजबूत करने का काम किया है, विकास के अंदर गति प्रदान करने का काम किया है। और जो है कि आज इंडियन नेशनल लोक दल ने ही उसी नीति के तहत जो है कि कोडाराम जी को जो है कि यहाँ से स्थानीय कैंडिडेट देकर के ये साबित किया है कि हम जनता का जो है कि वो सम्मान करते हैं। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, ठीक है, देखते हैं कि जनता आपको कितना पसंद करेगी या किसको पसंद करेगी, ये तो 6 नवंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम चूंकि वोटिंग चूंकि 42% से ज्यादा हो चुकी है। विजयपाल जी, लगातार जोगेंद्र जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो ये बात कह रहे हैं और लगातार ये कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, भजनलाल जी का गढ़ था, लेकिन भजनलाल जी खुद कांग्रेस के थे, तो ये जो बार बार कहा जा रहा है इस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या आप देखते हैं? क्योंकि भजनलाल जी को कांग्रेस का बताया जा रहा है, उनका गढ़ बताया जा रहा है, हर बार कांग्रेस यही बात कर रही है। यहाँ पे कांग्रेस की जमानत जब्त ना होती, 2014 में कांग्रेस की यहाँ पे 10,000 वोट आई थी, रिकॉर्ड निकाल कर मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता देख ले। और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री जी ने आदमपुर के अंदर जो रैली की और उस रैली के अंदर इतनी भारी भीड़ जुड़ी और उस रैली के अंदर जो लोग आए उनका उत्साह जो था भीड़ के साथ साथ, और उन्होंने तय कर दिया था कि भव्य बिश्नोई अगले विधायक बनने जा रहे हैं और सरकार की भागीदारी के अंदर वो शामिल होने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके बाद इनका जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। ठीक है, ये अपनी कांग्रेस हार देखकर बुखला रही है, अब मार्जिन का विषय है, कितने मार्जिन से भव्य बिश्नोई जीत रहे हैं, इतनी बम्पर वोटिंग जो मेरे भाई नेल्लो के प्रवक्ता कह रहे थे, ये मनोहर लाल जी ने एक निवेदन किया था और सारी पार्टी इस बात पे लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और जब ज्यादा मतदान होता है निश्चित रूप से आप ये मानना चाहिए सरकार के अंदर जो सरकार ने विकास के काम किए, जो सरकार ने जनता की भलाई के काम किए, जो सरकार ने किसानों के हितैषी काम किए, जो सरकार ने सरकारी नौकरियां मेरिट पर दी, 98,000 लोगों बच्चों को रोजगार दिया। मैं कहता हूं हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने राजनीति के मायने बदले, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे के साथ हमने काम किया है और निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर बहुत विकास हुआ है। अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मतदान आदमपुर की जनता कर रही है और जितना ज्यादा मतदान होगा उसका सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को लाभ मिलने वाला है। और निश्चित रूप से जो जयप्रकाश जी ने जो शब्द बोलने वो उनको देने पड़ेंगे, बागड़ी गादड़ी और पता नहीं क्या क्या है, जनता उनसे बहुत हिसाब मांग रही है। मेरे कांग्रेस के विजयपाल जी कृष्ण कुटेल जो इनेलो के प्रवक्ता वो भी ये बात कर रहे हैं कि जो बम्पर वोटिंग हो रही है उसका फायदा इनेलो को मिलेगा। भाई ये 6 तारीख को इनको ही पता लग जाएगा, अभी 6 तारीख को इनको पता लग जाएगा कि ये इस बम्पर वोटिंग का मतलब क्या था। आप निश्चित रूप से एक बात मान लेना कि आदमपुर की जनता मतदाता इसलिए ज्यादा वोटिंग कर रही है कि वो सरकार के अंदर शामिल होने के लिए उत्सुक है और मुख्यमंत्री जी की अपील का सीधा सीधा असर इस मतदाताओं के ऊपर देखने को मिल रहा है। और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार की राजनीति मनोहर लाल जी ने की और नए आयाम स्थापित किए और ऐसे आयाम जिसको हम सोच भी नहीं सकते डिजिटल के अंदर, आज घर बैठे आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, घर बैठे आपको पेंशन अप्लाई, आपकी पेंशन आ जाती है, घर बैठे आपको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। अब आपको कुछ कामों के लिए चंडीगढ़ में चक्कर ही नहीं काटने पड़ते, सीएससी सेंटर से आपकी समस्याएं का हल हो जाता है। और इस प्रकार की व्यवस्था करने वाला हरियाणा, मैं कहता हूं भारतवर्ष के अंदर जो 13 फसलें हम एमएसपी खरीदने, वो एकमात्र ऐसा राज्य है जो हरियाणा जिसने इतना प्रकार का काम किया है। और वास्तव में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा विकास कर रहा है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा से गति से आदमपुर का विकास करेगी और निश्चित रूप से आदमपुर की जनता ने विश्वास करके भव्य बिश्नोई के पक्ष में अधिक मतदान किया है।
ठीक है, ये तो वक्त बताएगा, 6 नवंबर को रिजल्ट बताएगा विजयपाल जी। लेकिन जिस तरह से दावे तो सभी कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्यमंत्री की जो लोगों से अपील थी वो अपील काम कर गई, इसलिए जोगिंदर जी आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि सुबह को जो लंबी लाइनें लगेंगी उन लंबी लाइनों से ही हवा का पता चलेगा, माहौल का पता चल जाएगा और जीत देखिए हमारी हो जाएगी। उपचुनाव के अंदर वोट परसेंटेज हमेशा ज्यादा होता है और जब भी वोट परसेंटेज ज्यादा होगा वो सरकार के खिलाफ। आप देखिए लोग इस सरकार से त्रस्त हैं, इस सरकार से दुखी हैं। अगर ये हम यूं करें कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 8 साल में आजमपुर में एक काम नहीं गिना सके, इन्होंने हरियाणा को डिरेल करने का काम किया है। ये कहते हैं डिजिटलाइजेशन, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब आदरणीय राजीव गांधी जी कंप्यूटर ले आए थे तो ये विरोध किया था कि ये सत्यानाश कर देंगे। आज डिजिटलाइजेशन की ये वो करते हैं, तो वो कंप्यूटर की क्रांति लाने वाले वो कांग्रेस के कामों पे अपना ये करते हैं। और ये रही बात हरियाणा में विकास की, तो किसान और 13 जो एमएसपी की फसलें गिराते हैं, आधी तो ऐसी है जो हरियाणा में होती भी नहीं। गेहूं और धान की जो दुर्गति ये करते हैं, किसान आड़तियों की पहली बार आड़तियों की हड़ताल है और पहली बार देखेंगे कि उस हड़ताल को आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के आग्रह पे खोला गया। और ये नगद भुगतान 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 कितने किसानों के आज किसान जो है परेशान है, कई दिनों से वो है जो कहने की इनकी बातें हैं, सारे जो है इनका एक भी इनकी जो है ऐसी चीजें नहीं है। घोषणाओं की सरकार है, लिपापोती की सरकार है। ये वो सरकार है जिसने हरियाणा जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से इन्होंने सत्ता इनको मिली तो कांग्रेस से सत्ता इन्होंने प्राप्त की, तो उस टाइम इस प्रदेश पर 60,000 करोड़ का कर्ज था। आज इन्होंने 3,24,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ाने का काम किया है। एक भी थर्मल प्लांट अगर ये इन्होंने लगाया हो, बिजली किससे आएगी? थर्मल प्लांट से आएगी ना, किससे आएगी बिजली? आएगी। एक भी IIM ये लाने का काम किया हो, एक भी एम्स बनाने का इन्होंने काम किया हो। इन्होंने स्कूल, हमने 2,500 स्कूल खोले थे, नहीं, इन्होंने तो 5,000 स्कूल मर्जर के नाम पे बंद करने का काम किया है। सफाई कर्मचारी, पूरा प्रदेश चल रहा है, सफाई कर्मचारी तक इनकी हड़ताल पे हैं। कर्मचारी इनसे दुखी है, व्यापारी इनसे दुखी है। हरियाणा रोड, चलिए ठीक है, कौन सुखी है कौन दुखी है ये जनता आज तय कर देगी और इसका जरूर रिजल्ट 6 तारीख को आपके सामने होगा। अरविंद भारद्वाज भी जेजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका, और सीधा आपका भी रिएक्शन मैं चाहूंगा। अरविंद जी, जिस तरह से लगातार आज वोटिंग हो रही है और बंपर वोटिंग हो रही है, क्योंकि 12 बजे तक ही ये वोटिंग 42% पहुंच गई, तो इससे समझ में आता है कि जनता काफी उत्साहित है, लगातार वोटिंग कर रही है। आप क्या देख रहे हैं इस वोटिंग में? बिल्कुल, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है उससे तो यही समझ में आता है कि जनता ने बहुत इंटरेस्ट लिया है इस चुनाव में। इस वोटिंग को लेकर जनता बहुत जागरूक है आदमपुर की, और मैं बधाई भी देता हूं आदमपुर की जनता को जिन्होंने इतनी अच्छी जागरूकता के साथ अपने चुनाव में भाग लिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो साझे प्रत्याशी हैं भव्य बिश्नोई जी, उनको लेकर जनता में एक जागरूकता है और एक जोश है कि दोनों पार्टियों का अलायंस जो इस चुनाव को लड़ रहा है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी खुद यहाँ से विधायक रहे हैं, स्वर्गीय उनके पिताजी यहाँ विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं प्रदेश के, और अब तीसरी पीढ़ी उनकी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बीजेपी पार्टी का भी यहाँ वोट है, जेजेपी पार्टी का भी वोट है। और जब ये सब मेल, जब इन सब चीजों का मेल जो होता है तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेता है। उसके सामने चाहे कांग्रेस हो या और कोई राजनीतिक दल हो, वो कहीं नहीं टिक सकते। तो ये तो अमूमन तय है कि जीत इसमें भाजपा और जजपा उम्मीदवार की ही होनी है। अब बात यह है कि सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, ये लड़ाई जरूर इन लोगों के बीच में होगी, जिसको आपस में मिलकर तय करें। ठीक है। परंतु ये जीत, एक और बात बताऊं, ये जीत विकास की भी है। पिछले 3 सालों में जो हमारी सरकार ने विकास के काम किए हैं, उन पर भी एक मोहर लगाने का काम आदमपुर की जनता करेगी। चलिए, ये जनता तय करेगी और आज ये फैसला हो जाएगा और साथ ही 6 नवंबर को ये भी सामने आ जाएगा कि जनता ने किसको पसंद किया है, किन मुद्दों को पसंद किया है, किस पर जीत की मोहर लगाई है। कृष्ण कुटेल जी, साफ तौर पर जेजेपी भी ये कह रही है कि बीजेपी का वोट है, जेजेपी का वोट है और जनता ने विकास कार्य देखे हैं प्रदेश सरकार के, इसलिए वोट तो भव्य बिश्नोई को ही मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ही विजयी घोषित होगी। आप इनेलो के प्रत्याशी कोडाराम को कहां देखते हैं और कौन से नंबर पर अपने आप को देख रहे हैं?
देखिए कि आज जो विकास के नाम का ढिंढोरा जो बीजेपी और जेजेपी पीट रही है, तो इन्होंने बड़ौदा के चुनाव के अंदर इन लोगों की स्थिति क्या रही? दूसरा, इन्होंने बड़ौदा का चुनाव क्यों नहीं जीता? दूसरा, उपचुनाव जो है कि एलनाबाद का चुनाव हुआ, तो एलनाबाद चुनाव को क्यों नहीं जीता? अगर ये विकास करते तो ये दो उपचुनाव, क्योंकि उपचुनाव सदा जो है कि अक्सर देखा गया कि वो सरकार के पक्ष में जाता है, लेकिन बड़ौदा का उपचुनाव हुआ तो वहां पर बीजेपी को जो है कि और जेजेपी को जो गठबंधन है, जो गठबंधन जो है कि ठगबंधन के नाम से जो है कि हरियाणा की जनता जो है कि इसको जानती है, तो करारा जवाब जो है कि बड़ौदा की जनता ने जो है कि इनको दिया है। दूसरा, एलनाबाद के अंदर भी जो है इनको हराने का काम किया है, और इसके अंदर भी जो है कि ये लोग निश्चित तौर पर जो है कि वो हारेंगे। और जो कूड़ाराम जी जो है कि यहाँ के स्थानीय जो है कि कैंडिडेट हैं और जनता की एक आवाज जो है कि वो है, और किसानों के आंदोलन के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है, और इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी ने जो है कि वो कैंडिडेट दिया, निश्चित तौर पर जो है कि वो विजय वो प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी जो है कि वो जनता के हितों में रह करके जो है कि विधानसभा के अंदर भी जो है कि उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करती है। ठीक है, अब देखना ये होगा जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं उसमें रिजल्ट की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि दावे आप भी कर रहे हैं, इनेलो भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी भी कर रही है। विजय आहूवालिया जी, जिस तरह से लगातार आप कह रहे हैं कि ये जो गढ़ है ये भजन लाल जी का गढ़ है, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट है, और कहीं ना कहीं वोटिंग जो 42% हो रही है, आप भी कह रहे हैं कि ये वोटिंग हमारे लिए लाभदायक साबित होगी, कांग्रेस कह रही है हमारे लिए साबित होगी, इनेलो कह रही है कि बम्पर वोटिंग हमारे लिए फायदेमंद होगी। आप जरा समझाइए कि ये वोटिंग आपके लिए कैसे फायदेमंद होगी। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने जनता से अपील की कि अधिक से अधिक मतदान कीजिए, और आदमपुर की जनता ने उनके निवेदन को स्वीकार किया, और वो सरकार के विकास से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी और जनता के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को वोट दे रही है, और 6 तारीख को ये सामने भी आ जाएगा। और निश्चित रूप से ये इफ एंड बैट की बात नहीं है। देखिए, रिजल्ट सामने आना है, और मैं एक बात निश्चित रूप से कहता हूँ, बड़े अस्वस्थ हैं। कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि वो मार्जिन की लड़ाई लड़ रही है। जीत निश्चित रूप से भव्य बिश्नोई की है, और वो अब की बार जयप्रकाश जी तीनों से, भजन लाल जी से, कुलदीप जी से हार चुके, और अब की बार भव्य बिश्नोई से हारकर तीनों पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड बनाएंगे। चलिए ये देखना होगा कि कौन किसे हराएगा, लेकिन चूंकि वोटिंग आज जारी है, इसलिए विजयपाल जी हमारे साथ आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। जोगिंदर जी आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। अरविंद जी आपका भी, और कृष्ण कुटेल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मतदान लगातार जारी है, बम्पर वोटिंग अब तक हो रही है, और लगातार बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी पहुंच रही हैं, युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उससे समझ में आता है कि वोटिंग तो काफी अच्छी होने वाली है।